दिया, अब आज से अब तुम लोग दोनों दोस्त नहीं हो। अरे रुको, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है चेतन द बैक बेंचर और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड दिया को प्रपोज करना चाहता हूँ शादी के लिए, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। तो इस शुभ काम के लिए मैं लेता हूँ अपनी फ्रेंड शाइनी की हेल्प। और शाइनी मुझसे पूछती है कि यार चेतन, आपको डर नहीं लग रहा? आप इतना बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हो? भाई डर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था, पर उसके साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा था कि या तो गाइस शादी हो जाएगी या तो हमारा प्लान ये था कि हम दिया को एक गाड़ी में बैठाएंगे और बाकी गाड़ियों में लिखा होगा विल यू मैरी मी दिया, और दिया उसको पढ़ेगी और वो सब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? ऐसे कौन किसी को प्रपोज करता है? तो ये वाला प्लान फेल होने के बाद हम चले गए ज्वेलरी शॉप में एक दिया के लिए डायमंड रिंग लेने के लिए। इस रिंग को हमारा छुपाने का प्लान था केक के अंदर। अब बस वेट था कि दिया पहली बाइट खुद खाए ताकि उसके मुंह में रिंग आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये, मेरी कसम है, तुझे खाना ही पड़ेगा। अब रिंग जो है वो मेरे मुंह के अंदर आ चुकी थी। अब प्रपोज करने का एक और प्लान हो गया फेल। तो हमने हार ना मानते हुए दिया के लिए एक प्लान सी तैयार करा, जो कि था हमारा सुबह सुबह फूल मंडी जाके दिया के लिए एक 100 फ्लावर्स का बुके बनवाना। फ्लावर्स हमने खरीद लिए थे, अब भैया को बस बनाना था। तो हमने बोला कि भैया हमको फैला फैला चाहिए। तो भैया ने हमको क्या कहा, बहुत काफी बढ़िया बनेंगे, आपको दिल खुश करके भेजेंगे। मैं बहुत देर से सीरियस और सिंसियरली बैठने के बाद मैंने भैया से एक उल्टा सवाल पूछ ही लिया। अगर मना किया तो फिर मना किया था मैं डबल पैसा दे दूंगा। मना, गारंटी वाला मिल गया बंदा मेरे को। भैया की ये बात सुनकर मेरे अंदर आ गया था बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। फिर हमने बुके उठाया और रेडी होके हम पहुंच गए सीधा मॉल, क्योंकि दिया का प्लान था वहां पर शॉपिंग करने का। गाइस हमें दिया मिल चुकी है। शॉपिंग कर करके थकी नहीं है आप? नहीं, कुछ पसंद आया कि नहीं आया? हाँ आया ना। पसंद आ गया तो ठीक है। तो अब आप अपना जो चेतन ने आपके बर्थडे गिफ्ट रेडी रखा है उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो। आपके बेस्ट फ्रेंड ने तैयार रखा हुआ है आपके लिए नीचे गाड़ी में, तो चलो चलें। चलो उससे पहले ये खा लेते हैं। आइसक्रीम खा लेते हैं और दिया को दिया गिफ्ट दे। अब भाई हम जैसे जैसे पार्किंग की तरफ जा रहे थे ना, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अगर दिया ने मना किया तो हमारी दोस्ती भी टूट सकती है। तो दिया, आप अपने बर्थडे सरप्राइज के लिए तैयार हो? हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये आ गई है गाड़ी, ठीक है। तो चेतन इसकी बोनी कर दीजिए। रुक जाओ पहले। दिया इधर खड़ी हो, आंखें बंद मैं कर देती हूँ दिया की। ओके 3 2 दिया टाड़ा। ये स्पेशली सुबह 6 बजे उठ के चेतन और मैंने बनवाया, मतलब स्पेशली चेतन ने बनवाया है आपके लिए। हम दोनों ने बनवाया। थैंक यू। आप हमेशा से कह रहे थे कि आपको गुलाब पसंद है ना चेतन? हाँ ओके। बहुत पसंद है। चेतन ने बताया था तो कि अब मैंने ये दे दिया, अब मेरे को अरे कुछ दिल कहना तो भी है। दिल रह गया अंदर ही। थोड़ा दिल भी आपके चारों एक साथ निकाल दो चेतन। भाई सच में शाइनी मेरे को सारी चीजें बता रही थी, मैं बिल्कुल भी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। अब बारी आ गई थी दिया को प्रपोज करने की। कहूँगा देखो कुछ कहना चाह रहे चेतन? कि दिया, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट? हाँ। ठीक है, तो हम बहुत टाइम से साथ भी हैं। तो दिया यार, हम मतलब हम बहुत टाइम से साथ भी हैं और तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तूने मेरा हर टाइम साथ दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे पता है तू क्या बोलना चाह रहा है। कि आपको पता है हाँ क्या मुझे बोलना पता चाह रहा है, है? तू यही तो बोलना चाह रहा है कि हम इतने टाइम से अच्छे दोस्त हैं और मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और मैंने तेरा हर सुख दुख में साथ दिया, इसीलिए तो मेरे लिए इतने फ्लावर्स लेकर आया है ना। हाँ इसीलिए Thank you so much, इसीलिए बहुत अच्छे दोस्त अच्छा है। तो गाइस दिया ने तो मेरे को यहाँ पर फ्रेंड जोन कर ही दिया था, बट अभी हमने एक और चीज़ प्लान करी है दिया आपके लिए। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ आपको सरप्राइज देंगे। मेन सरप्राइज कुछ और ही है। मतलब अभी मेरे पास एक एक और और गिफ्ट है। अभी आप गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ ना। आप गाड़ी में बैठो, जाओ। क्या आप नहीं, कोई नहीं, मैंने आपके लिए एक और प्लान रखा हुआ है, हम वो करेंगे, ठीक है। अभी जल्दी से जाओ, गाड़ी में बैठो। इसके बाद गाड़ी उठा के हम सीधा पहुंच गए प्राइवेट थिएटर। Ta-da! दिया को ऐसा लगा कि हम लोग सिर्फ मूवी देखने वाले हैं, बट इसमें हमारा कुछ और ही प्लान था। तो दिया को हमने बैठा दिया और मूवी हो गई स्टार्ट। मूवी के अंदर था राजा और रानी वाली कहानी जो हमेशा होती थी, बट उसमें एक चेंज था। राजा की शक्ल बदल गई मेरी शक्ल से और दिया की शक्ल बदल गई रानी की शक्ल से। अब दिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और मैंने सही टाइम का वेट किया और जैसे ही राजा ने रानी को रिंग पहनाई वैसे ही मैंने भी प्रपोज कर दिया। और एक राजा की तरह घुटनों पे बैठ के अपनी रानी को प्रपोज करने के बाद दिया के आंसू रुके ही नहीं और मैंने फाइनली अपने दिल की बात बोल दी। मैंने पूछा दिया से, दिया विल यू मैरी मी? और दिया ने फाइनली कहा और फिर जाके मेरी जान में जान आई और मैंने दिया को रिंग पहनाई। पर मेरी जिंदगी में सारी चीजें एकदम स्मूथली हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। घर वालों ने क्या स्यापा किया वो जाके देखो आप इससे पहले वाले ब्लॉग में।